अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग फिर वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कल ख़त्म किया था। तो हम आगे हैं, पहुँच गए हैं और मुझे लगता है कि पहले दूसरे मेहमान हम ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे जब हम गए। उनके अपनी मतलब भाभियाँ और बहनें वगैरह थीं, घर के लोग ही थे। तो अभी लोग आना शुरू हुए थे क्योंकि 4 बजे का टाइम था और अभी 4 बजने में कुछ टाइम था। वज्जी भी पहुंच चुकी थी, वो 5 मिनट पहले हमसे पहुंची है। तो बस अब हम भी जा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने अभी ना कुछ अर्सा पहले, ये लोग ना 2 साल हुए हैं यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, वरना ये पहले कहीं और रहते थे। तो जहाँ ये पहले रहते थे, इन्होंने वहाँ के भी सारे लोगों को, ये जो आंटी हैं ये 30 साल से वहाँ रह रही थी इन्होंने। फिर आपको पता, जब इंसान 30 साल रह रहा हो तो उसके अच्छे खासे कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो हमें नहीं पता था कि कितने लोग आएंगे, हम तो यही समझे कि जो इस एरिया में रहते हैं। अच्छा, ये दादों ने हमें देखा ना कि हम तैयार हुई हुई, तो बड़ा खड़ा होके पूछ रही हैं कि आज आप लोगों के घर कौन सा फंक्शन है, क्या हो रहा है। तो किस चीज़ की इतनी तैयारी है? मैंने कहा शादी है। क्योंकि उन्होंने बाहर भी ना सारी वो मिर्चें शिर्चें इस तरह लाइटें शाइटें लगाई हुई और सारे ये देखें दिए जलाए हुए, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी ना। और सामने भी हर तरफ लाइटें लाइटें, उन्होंने पूरी डेकोरेशन की हुई थी। पर मुझे नहीं पता कि लोग जर्मनी में शादी के घरों में ऐसे सब कुछ डेकोरेट करते हैं कि नहीं, लेकिन इन्होंने जो है ना बहुत अच्छे सारा कुछ अरेंज किया हुआ था। अच्छा, अभी ना मेहमान ज़्यादा नहीं थे, तो आंटी ने कहा कि चले हम आपको ना घर दिखा देती हूँ अपना सारा, क्योंकि पहली दफ़ा ही हम इनके घर आए। उन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले ही लिया और सारा सेट किया हुआ। अच्छा जी, बहुत अच्छी सुग्गड़ जो होती हैं ना औरतें, उन औरतों में से इन्होंने एक एक चीज़ परफेक्ट। मैं जब किसी के घर जाती हूँ, सबसे पहले मैं उसकी सफाई, डेकोरेशन, और फिर मुझे होता है कि उसने चीज़ें किस तरीके से रखी हुई हैं। इनका घर में इतने लोग थे लेकिन हर चीज़ परफेक्ट अपनी जगह पे, कोई फैलावा नहीं। और इन्होंने जितना भी अरेंजमेंट किया था ना खाने का, खुद घर पे किया था। और इस वक्त साथ साथ मेहमान आना शुरू हो गए थे, तो फिर सबसे तारुफ़ करवा रही थी कि ये मेरी पुराने जहाँ मैं रहती थी वहाँ की सारी हैं। कुछ इनकी भाभियाँ थीं, कुछ उनके बच्चे थे, तो सबसे खड़े होकर तारुफ़ करवा रही थी। और लोग भी हमसे पूछ रहे थे आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं। हम सब तो नए थे इनके लिए। खैर जी, ऐसे हमने सारा घर देखा इनका जी। 3-4 पोर्शन का घर है, अपना हाउस है पूरा, और पुराने दौर का बना हुआ है। लेकिन नीचे वाला पोर्शन उन्होंने थोड़ा बहुत रेनोवेट किया, जैसे था वैसे ही। और ये कह रही थी ये गेस्ट रूम है, ये लोग नहीं यूज़ करते। कोई आए, इनकी बेटी आए तो उसके लिए, या वैसे कोई मेहमान आए तो ये गेस्ट रूम बिल्कुल एक ही, मतलब नीचे बेडरूम में एक ही बेडरूम था, बाकी था ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम और किचन। नीचे वाले पोर्शन में ये था। और बाहर भी अच्छा खासा गार्डन था। और बाथरूम इतना अच्छा, उन्होंने कसम से वो लग ही नहीं रहा था बाथरूम, हर तरफ से कैंडलें जल रही खुशबू वाली, और इतना अच्छा गोल्डन और ब्लैक का सारा उन्होंने थीम दिया हुआ। खैर, इनके भी जो जैसे पाकिस्तान में होता है कि नीचे सारा ड्राइंग रूम का सिस्टम और ऊपर सारे बेडरूम, तो इनके भी 3 से 4 बेडरूम ऊपर थे। इनके 2 बेटे हैं, एक और एक बेटी। बेटी की शादी हो गई। एक बेटे का ये कमरा था, एक बेटे का कमरा उन्होंने अभी खाली रखा हुआ है, क्योंकि वो कही थी हमने ऑर्डर दिया है सामान, तो जैसे ही आता है फिर वो सेट करेंगे। साथ ही थोड़ा सा हॉल ऊपर भी, फिर लाइब्रेरी, ऑफिस, मतलब इस तरह से सारा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। तो इन्होंने अगले महीने जाना है, और कह रहे हैं कि शायद बहू साथ ही आ जाए। बेटा कह रहा था कि मैं अब साथ ही लेके आऊँगा। उसने वापसी की सीट नहीं करवाई, तो कहता मैं यहाँ फ़ाइल आ गई है ओके शोके होके, तो बस अब कंफर्मेशन की आनी है, तो फिर ये टिकट करवा के शायद दुल्हन को साथ ही ले आए। तो बहुत अच्छा घर। ऊपर इन्होंने सारा जो है वो नया रेनोवेट किया हुआ था, मतलब सारा फर्श फुर्श जो है वो सारे नए लगाए हुए थे। आजकल यहाँ पे जब घर मिल रहे होते हैं ना जर्मनी में, तो वो पुराने घर हों तो वो सस्ते मिल जाते हैं, फिर आपको उस पर थोड़े से पैसे लगा के रेनोवेट करना होता है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने भी ऐसे किया कि नीचे वाला पोर्शन अभी कह रही थी कि हमने नहीं किया, लेकिन ऊपर हम लोगों ने सारा जो है वो कर लिया। और हर तरफ बालकोनियाँ, सारे कमरों के बाहर बड़े बड़े टेरेस, और बाहर भी नीचे गार्डन काफ़ी बड़ा, और दरवाजे के साथ गैराज भी, मतलब अच्छी खासी बड़ी जगह है। और मेन चीज़ है कि आंटी ने सेट बहुत अच्छे से किया हुआ, हर चीज़ परफेक्ट अपनी जगह पे। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने ना जिस तरह से भी डेकोरेशन की, इन्होंने घर को खुला खुला रहने दिया है, बिल्कुल तंग नहीं लग रहा था। नहीं तो मैंने जर्मन लोगों के घर देखे हैं, तौबा अल्लाह माफ़ी दे, उनके घरों में ना सिर्फ चलने की जगह होती है मुश्किल से, इतना को उन्होंने फर्नीचर भरा होता है, इतनी चीज़ें। लेकिन आंटी का घर खुला खुला था, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो और ये इनका अपना ज़ाती बेडरूम था, तो काफ़ी बड़ा था ये भी, और अच्छी खासी बड़ी अलमारी। और अभी कह रही थी कि सबना मैंने ना फर्नीचर नहीं चेंज किया, तो मैंने कहा आंटी लग ही नहीं रहा, सब कुछ साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, तो लग ही नहीं रहा कि काफ़ी अरसा हो गया है फर्नीचर नहीं चेंज किए।
और ये इतनी एक्टिव है ना आंटी, इन्होंने हर जगह हमें कहना था यहाँ चलते हैं, ये प्रोग्राम करते हैं, इनकी वजह से हमारे प्रोग्राम बनते हैं। और फिर इधर उधर चक्कर लगा, कभी किसी के घर बेटी हुई है या न्यू बेबी हुआ है तो उसके घर इकट्ठे होके जाना, फिर कोई नया शिफ्ट होया हो तो उनके घर इकट्ठे होके जाना। मतलब इस तरह से इनकी भी नेचर ऐसी है कि गैदरिंग इनकी जो है ना, वो उनका दिल करता है कि इकट्ठे हों सारे। तो आज भी बहुत लोग थे, इतना मज़ा आया हम लोगों ने। और फिर जब हम पाकिस्तानी इस तरह से मिलते हैं ना, तो लगता ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं हम लोग। इस तरह से गप्पे शप्पे जैसे पता नहीं बहुत कुछ। मेरे इलाके की सिंध की भी थी, मुझे कही थी समना, मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जो सिंध से हैं, तो वो भी आई हुई थी। फिर वो पूछ रही थी आप कहाँ से हैं, मैं कही थी मैं यहाँ से। मतलब हम तारुफ करवा रहे, ऐसे गप्पे लग रही, बड़ा मज़ा आया कसम से। मेन चीज़ होती है कि हम तरसे में हैं ये अपनी फैमिलीज़ के। हमारे बच्चे इतने खुश, हमें मिले ही नहीं। मुझे तो अपने दोनों छोटे बच्चे नज़र ही नहीं आए, इन्होंने कुछ नहीं खाया। यहाँ पे जी ढोलकी की 2 शिफ्टें लगी थी। पहली ढोलकी की शिफ्ट में हम लोगों ने गाने गाया। मैं सारा गाने आपको नहीं सुना सकती, क्योंकि हमेशा जब भी मैं थोड़ा सा म्यूज़िक भी अपनी वीडियो में मेरा आता है ना, तो वो कॉपीराइट का ऑप्शन है, तो फिर कॉपीराइट का मसला हो जाता है। तो अभी भी मैंने अब ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, लेकिन पीछे हल्के हल्के गाने चल रहे हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो में बाद में कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है यूट्यूब वालों की तरफ से, पता नहीं, वो बर्दाश्त ही नहीं करते किसी भी किस्म का बैंड बाजा बज रहा हो या कोई गाना आप खुद भी गा रहे हैं, टीवी पे पीछे चल रहा हो, तो वो कॉपीराइट का ऑप्शन फिर मुझे दोबारा जो है ना अपनी वीडियो एडिट करनी पड़ती है और उसको वहाँ से म्यूट करना पड़ता है। अच्छा, सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी, खाना तो चलो जो आंटी ने अरेंजमेंट किया हुआ था, लेकिन जितने मेहमान आ रहे थे ना, वो अपने साथ कुछ ना कुछ मीठा बना के लेके आए थे। कोई केक, कोई खीर, और किसी ने मिठाइयाँ, और इस तरह से ना बना बना के ट्रे लेके आ रहे थे। ये तो आंटी ने पहले खुद रखा हुआ था ना, ये तो अभी शुरू की चीज़ें। लेकिन बाद में अभी लोग जैसे जैसे आ रहे थे ना, तो ये सारा टेबल भर गया था, इतने खाने लोग बना के लेके आए थे। और सारी लेडीज़ जो है ना, वो खुद ही सारे काम कर रही थी, बर्तन उठा रही थी, रख रही थी। उनकी भी थी अपनी, लेकिन सारी जितने भी गेस्ट भी थे ना, यहाँ पे ये नहीं होता कि आपने बैठ जाना है, आके सब हेल्प करवा रही थी। तो यहाँ फ़िलहाल मीठा था, कह रही थी शादी है तो पहले हल्का फुल्का मीठा खाए और फिर बाद में खाना भी था। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया जी, खूब इन्जॉय किया हम लोगों ने। मीठा भी खाया, नमकीन भी खाया, और आंटी ने ये जलेबियाँ भी खुद बनाई हुई थी, मोतीचूर के लड्डू भी खुद बनाए हुए थे, केक वगैरह भी। ये सारी चीज़ें आंटी ने ज़्यादा से ज़्यादा, नमक पारे, ये शक्कर पारे, वो सारे आंटी ने खुद बनाए हुए थे। मैंने कहा ना हर तरह से। और अभी तो इन्होंने कमरा अपना स्पेशल बनाया हुआ, जिसमें ये कढ़ाई सिलाई और ये इस तरह के थोड़ा सा वो जो नगों के साथ इस तरह का काम शाम, वो भी दिखाया उन्होंने सारा, कि ये सारा मेरा एरिया है, मैं यहाँ पे फारिग टाइम में जो है वो अपना काम शाम करती हूँ। तो अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ था। और यहाँ जी दूसरी शिफ्ट लग चुकी थी ढोलकी की, और खूब गाने गाए। ये लोग सारे पंजाब से हैं आंटी लोग ना, और हम लोग सिंध से, लेकिन गाने सारे वही। और अभी हम लोगों ने टप्पे नहीं गाए थे, तो दूसरी शिफ्ट में सिर्फ हमने टप्पे गाए जी। तो बहुत मज़ा आया। अच्छा, मुझसे ना कहती हैं, एक आंटी ने कहा कि आपको इतने गाने कैसे आते हैं, हमने सारे गाने साथ गाए हैं। तो मैंने कहा हमने इतनी इतनी बड़ी फैमिलियों से हम आए हैं, और सारी शादियां हम लोगों ने अपने होश में चाचुओं की, फुफ्फों की देखी हैं। और जहां हम 3 बहनें इकट्ठी हो जाती थी ना, वहाँ हमें किसी चौथे की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ऊपर से हमारी एक फुफ्फो भी हैं, वो भी बहुत गाने गाती। तो जहाँ हम इकट्ठे हो जाते थे ना, हमें किसी और चौथे की ज़रूरत नहीं होती थी, हम तो खूब अपने घर ही रौनकें लगा लेते थे। और मोहल्ले वालों में जाना बहुत मज़ा आता था। तो हम तो रौनकें होती थी जी शादियों की। तो अभी भी वज्जी थी साथ, लेकिन उसके बच्चों ने इतना तंग किया था, वो बेचारी इतना साथ नहीं दे सकी, लेकिन बहुत गाने गाए। इनको भी बहुत गाने आते थे। और एक आंटी उर्दू में लिख के लाई हुई थी गाने, और ये जर्मन बच्चियां जो हैं ये रोमन इंग्लिश में लिख के लाई हुई थी। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ी बुक्स की, बस ये है कि देख लेते थे कौन सा गाना। कभी ये होता है ना कि अब कौन सा गाना गाएं, तो फिर हम शुरू हो जाते थे देख के। तो खैर जी, बहुत मज़ा आया। हमने कोई 2 घंटे खूब गाने गाए, खूब रौनक लगाई जी। आंटी भी बहुत खुश हुई, कहती मज़ा आ गया सबना। तो यहाँ पर आ गया जी खाना। खाने में था जी हलीम, रशियन सैलेड, और दही बड़े, और तय वाली बिरयानी, और जर्दा मतलब मतनंजन, और पता नहीं मीठे में क्या कुछ था, क्योंकि मेहमान बहुत सारा मीठा लेके आए थे, वहाँ जगह नहीं थी रखने की, तो इसलिए उन्होंने बाद में सर्व किया था। हम लोग तो आ गए थे, क्योंकि हमने चाय के साथ ही अच्छा खासा खा लिया था। तो चलें जी, मुझे लगता है आपको भी ज़रूर मज़ा आएगा। आपने भी देखी जर्मन में कैसे लोग घरों में जी ढोलकियाँ और रस्में करते हैं। मैंने तो पहली बार अटेंड की है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो अगर आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।